तो बच्चों अभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन जिसका हिंदी कथन होता है और नरेशन को स्पीच भी बोला जाता है, दूसरे वर्ड में स्पीच भी बोलते हैं। डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों नरेट करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में हम किसी के कही हुई बात को हम सारांश रूप में प्रस्तुत करते हैं। अंतर यही है कि डायरेक्ट नरेशन में वक्ता का जो स्पीकर होता है उसके कथन को डायरेक्टली बोलते हैं उसी के शब्दों में, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसके कथन के सारांश को प्रस्तुत करते हैं। यही अंतर है। हम एक सेंटेंस लिखते हैं। यह एक सेंटेंस दिखाया गया है। He said to me, I am reading. अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में दो मुख्यतः अंतर हम देखेंगे। पहला अंतर है कि जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है उसमें इन्वर्टेड कोमा हटा दिया जाता है, जबकि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा होता है। और दूसरा अंतर जो मैंने आपको पहले बताया कि वक्ता के कथन को हम सारांशतः बोलते हैं, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो मुख्य रूप से दो अंतर। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वर्ब होता है, ही सेड टू मी, ही सेड टू में ये सेड क्या है? वर्ब है, वर्ब है। इस वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट करती है कि वो जो रिपोर्टर है उसने क्या कहा। तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानने के लिए हम एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो। ये रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा का जो स्टेटमेंट है उसके इधर भी हो सकता है और इसके बाद भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। इससे कंफ्यूज होना नहीं है। इसका सेंस है कि वह मुझसे कहा मैं पढ़ रहा हूँ, उसने मुझसे कहा मैं पढ़ रहा हूँ। अब तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को देखा यहाँ, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो ये चीज़ होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है। अब हम जब कोई भी नरेशन बनाना शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। किसी भी नरेशन को बनाने के लिए मुख्यतः 3 परिवर्तन किए जाते हैं। पहला परिवर्तन है चेंज ऑफ टेंस, दूसरा परिवर्तन है चेंज ऑफ पर्सन, और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, जैसे दिस का दैट होता है, दिस का दोज हो जाता है, उसको हम आगे बता रहे हैं। तो अभी हम इसको बना रहे हैं। सेड टू को हम टोल्ड में लगते हैं, टोल्ड कर देते हैं, और टोल्ड के बाद टू नहीं लगाया जाता है। यदि हम चाहें तो सेड टू को सेड टू भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यदि वैसे भी लिखते हैं तो गलत नहीं माना जाता है।
फिर भी हम टोल्ड करते हैं, इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। He told me, अब इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे तो दैट यहाँ पर ऐड कर देंगे। He told me that। अब देखिए मैंने आपको बोला कि जब नरेशन परिवर्तन करते हैं तो हम पर्सन को चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं और अदर वर्ड्स को भी चेंज करते हैं। तो मेरे सामने यहाँ एक जो प्रोनाउन है आपका क्या है, आई। इस फार्मूले से हम चेंज करते हैं, सहायता मिलेगी। इसका मतलब यही है कि जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलता है, ये जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो आपका ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये आई फर्स्ट पर्सन है, तो इस फार्मूले के अनुसार वो किसके अनुसार बदलना चाहिए, सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोलिए। आई को हम चेंज करने जा रहे हैं, क्या लिखे हैं, कोई बताइए। आप ही थर्ड पर्सन है ना, तो आप यहाँ थर्ड पर्सन देखिए क्या है, एन दिया हुआ है सिंबल, मतलब नो चेंज। ही को हम ही रख रहे हैं, दैट ही। आप देखिए दूसरा चीज आता है आई एम। ठीक है, एम यहाँ टेंस चेंज करना पड़ेगा आपको। उसके लिए नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो यानी पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो कैसे बदलता है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है ये, तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहाँ पर एम लगा हुआ है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम एम को क्या कर देंगे, अब क्या करेंगे, भूतकाल में करेंगे, तो वाज करेंगे, हो जाएगा ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग। अब ये आपका नरेशन बना। तो नरेशन चेंज करने में मुख्यतः तीन चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप जो है यहाँ प्रोनाउन को चेंज करते हैं, फिर टेंस को चेंज करते हैं, फिर अदर वर्ड्स को चेंज करते हैं। आइए, अदर वर्ड्स आए नहीं है, आगे आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए तो अभी आपको इंट्रोडक्शन में देखे कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, जिनको स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। दोनों में अंतर भी देखे कि डायरेक्ट नरेशन जो होता है वक्ता के कथन को डायरेक्ट कहा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता के कथन को सारांशतः किसी से बोला जाता है। दूसरा अंतर मैंने देखा कि डायरेक्ट नरेशन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन इन्वर्टेड कॉमा मैंने नहीं रहता, उसमें दैट उसमें जोड़ा जाता है। दो अंतर मुख्यतः देखे। अब देखिए हम इसमें अब दिखाएंगे, अच्छा जो परिवर्तन होता है वो इसी फार्मूले के अनुसार होता है। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का, ये जो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। सेकंड पर्सन का जो इसमें प्रोनाउन आता है वो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार बदलेगा। ठीक है। और थर्ड पर्सन रहता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे।
तो नरेशन बनाने के मुख्यतः 2 रूल अभी प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनको जनरल रूल और स्पेशल रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जनरल रूल्स जो हैं वो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होते हैं, जबकि स्पेशल रूल्स जो हैं वो वाक्य विशेष पर लागू होते हैं। ये जनरल रूल्स जो हैं आपको सब प्रकार के वाक्यों पर लगेंगे। ऐसे नरेशन के दृष्टिकोण से वाक्यों को 14 भागों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन जनरल रूल जितने पर लागू होता है उसको 5 भागों में बांटते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस पे ये जनरल रूल लागू होता है, इसलिए उसको 5 पर हम अलग अलग उसको पढ़ते हैं, जो स्पेशल रूल का पार्ट बनता है। अब देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको हम विश्व सत्य बोलते हैं। अगर कोई चीज, कोई सेंटेंस विश्व सत्य बातें हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसका जो है नरेशन चेंज नहीं होगा। अगर नरेशन चेंज करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे टीचर सेड अर्थ moves around, एक सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। टीचर ने छात्रों से कहा पृथ्वी घूमती है, जबकि अगर मान लीजिए इसको आपको मिल जाए इस तरह से स्टेटमेंट कि उसको बदलना हो, तो आप इसको नहीं बदल सकते हैं, उसको ज्यों कहते हैं आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको बदलने का कोशिश किया, हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए कैसे उल्टा हो जा रहा है इसका अर्थ। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स अर्थ मूव्स अराउंड, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पर एंट्री ऐड कर दीजिए। अर्थ मूव्स अराउंड द सन यहाँ कर सकते हैं, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। अगर मान लीजिए आप इसका टेंस चेंज करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर मूव्स है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा इस नियम के अनुसार। तो इसका अर्थ का अनर्थ कैसे बनेगा कि टीचर ने छात्रों से कहा कि पृथ्वी घूमती थी, इसका मतलब आज नहीं घूमती है, तो अनर्थ हो गया। इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ को हम जो है नरेशन चेंज नहीं करते हैं। इतना समझ में आ गया? तो जैसे मान लीजिए टीचर ने छात्रों से कहा 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होता है। अगर आपने टेंस चेंज करने लगे इस नियम के अनुसार, तो 2 और 2 4 होता था, उसको टेंस के अनुसार बदल देंगे तो उल्टा हो गया ना। हाँ, तो इस बात को आप याद रखिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ को हम कभी भी चेंज टेंस से नहीं करते, नरेशन नहीं उसका होता है, उसको ज्यों कहते हैं लिखना पड़ता है। तो अब इसका नरेशन यदि आपको बनाना हो तो आप सीधे लिखिएगा कि टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट अर्थ मूव्स अराउंड द
सन, बस वैसे ही, नो चेंज। इसमें चेंज जीव का त्यों लिखिए, दैट ऐड कर दीजिए और बाकी चीज़ वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का। चलिए एक और आता है जनरल रूल में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, हम बोलते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, यानी यहाँ पर सेज होता, ही सेज, सेड के जगह पर अगर सेज रहेगा, ही सेज टू मी, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है नहीं बदलेगा। ठीक उसी प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब विल हो जाए, शाइल हो जाए, जैसे ही विल, ही शाइल, तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। प्रोनाउन चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज होगा, लेकिन टेंस बदलेगा नहीं। तो ये दो चीज याद रखिए। यूनिवर्सल ट्रूथ में नरेशन बनाते समय आप टेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। तब हम अब देखेंगे कि कब कब बदलेंगे, उसके लिए लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार बदलता है। ए, प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट में, इंडिफिनिट में हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदलता है। हो गया।
यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आप केंद्रित कीजिए। आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो कौन से काल में है? भूतकाल में ना। से, सेड, सेड, पता है ना? से, सेड, सेड। से जो है प्रेजेंट रूप होता है, सेड जो होता है पास्ट होता है, और पास्ट पार्टिसिपल सेड होता है। से, सेड, सेड होता है। यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये जो है, यहाँ पर लिखे जो है रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है आपको ऐसे ही बदलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि रहेगा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और कंटिन्यूअस यदि रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, जो हो चुका है। पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। जैसा कि एम है यहाँ और इसमें वाज हो गया है, इसी क्रम से बदलता है। हम जनरल रूल पढ़ रहे हैं अभी, स्पेशल रूल में अभी नहीं पहुंचे हैं। एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, क्योंकि वो तीनों जो परिवर्तन है आपको दिखाने के लिए, तीनों परिवर्तन को दिखा देने से वो जल्दी समझ में आता है। He said to me, you are my friend। पहले वाक्य में मैंने आपको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज किया था। अभी इस एग्जाम्पल में आपको सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज करके दिखा रहे हैं। इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, तो इसका होगा ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहे हैं, दैट जोड़ देंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए यहाँ सेकेंड पर्सन का ये प्रोनाउन है, तो इस फार्मूले के अनुसार सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? बोलिए। ऑब्जेक्ट के अनुसार है। ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मी है ना, मी है। तो इसी के प्रारूप में अब ये आपका जो है यू आ जाएगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे आई, ठीक है। ही सेड टू मी आई। यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हम यहाँ पर रूल आपको लिखाए हुए हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होता है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। देखिए लिखा है ना। तो आप यहाँ यू था तो आर था, लेकिन जब यहाँ आई हो गया तो आर होगा कभी? क्या होना चाहिए? आई वाज हो जाना चाहिए। क्या होगा? आई वाज होगा। आई वाज। अब देखिए यहाँ पर फिर एक प्रोनाउन आया है माई। माई कौन से
पर्सन का है? माई कौन से पर्सन है बोलिए? फर्स्ट पर्सन है। तो इस फार्मूले के अनुसार फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है। तो ही, हिज, हिम होता है ना, तो क्या लिखेंगे? आई वाज हिज फ्रेंड। फ्रेंड तो थर्ड पर्सन है तो आप नहीं चेंज करेंगे, FRIEND। आपका ये नरेशन हुआ कंप्लीट। ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड। उसने मुझसे कहा कि मैं उसका दोस्त था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करके दिखाया था, अभी सेकंड को दिखाया। इस तरह से आप जनरल रूल बना सकते हैं। जनरल रूल को बनाने के लिए मुख्यतः इतने ही चीज़ों की बेसिकली आवश्यकता होती है। ठीक है। ऐसे नरेशन कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, थोड़ा सा प्रयास की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं, एक बार इसका समराइज करना चाहें तो ऐसे करेंगे कि नरेशन, जिसको हम दूसरे अंग्रेजी में स्पीच भी बोलते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है और वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में बोल देते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच जो वक्ता के कथन को सारांश के रूप में हम बोलते हैं। नरेशन बनाने के लिए दो नियम, स्पेशल नियम, स्पेशल रूल और जनरल रूल। जनरल रूल आपको हर प्रकार के वाक्यों पर लागू होता है, जबकि स्पेशल रूल सब नियम पर नहीं लागू होगा, वो किसी खास वाक्य पर ही लागू होगा। तो दो नियम। मैंने एक चीज़ और आपको बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो बातें होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बोलें कि द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। शिक्षक ने छात्रों से कहा कि पृथ्वी गोल है। अगर इसका टेंस नहीं बदल पाएंगे हम, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ऐसे वाक्यों को हम किसी भी कीमत पर रिपोर्टेड स्पीच को जिम करते हैं उतार देते हैं। फिर यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो जाए, फ्यूचर टेंस में हो जाए, ये सेड के बदले न रहे सेज हो जाए या विल हो जाए, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं, जिम कहते हैं, लिखते हैं। अगर हमको पर्सन चेंज करने होते हैं तो फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, सन फार्मूले के अनुसार, सन फार्मूले के अनुसार हम ऐसे बदल देंगे। आसानी होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। और लास्टली यहाँ एक नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल का हो जाता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है आपका पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। ये चेंज ऑफ टेंस है। और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक चीज़ इसमें परिवर्तन अभी नहीं बताए हैं, वो क्या है? चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। ठीक है, नरेशन जब चेंज करेंगे तो दिस का दैट होता है, दीज का दोज होता है, हेंस का देंस होता है, हियर का देयर होता है, कम का गो हो जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में। तो अभी हम उसको नहीं बताए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपको ये बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए